दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी। आप अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आशा जी बड़े बूझे मन से खिड़की के सामने बैठी थी। तभी महेश जी उनकी तरफ साई बढ़ाते हुए बोले, क्या बातें हैं, टेंशन में हो? आज आप हमें अपनी बातें सुनाकर पकाने नहीं वाली हैं। उनकी बात सुन एकदम से आशा जी बोली, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे शादीशुदा बेटी घर आकर बैठ जाए उससे बुरा क्या हो सकता है। अब तो दो बच्चे भी हो गए, उसे सोचना सही है। कल को ऐसी हरकतों से दामाद जी ने उसे छोड़ दिया तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सिर पकड़ती हुई बोली। महेश जी बोले, हाँ चिंता तो मुझे भी होती है सनिया की, मगर समझ में नहीं आता क्या किया जाए। कितनी बार समझाया है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आखिर दामाद जी मेहनत तो कर ही रहे हैं, फिर प्राइवेट नौकरी में आदमी खाएगा या खर्चा करेगा। सब काम सोच समझ कर करना पड़ता है। पर तुम्हारी लाडली को तो हर चीज बोलते ही सही होती है। हमारे घर थी तो हमने संभाल लिया, मगर अब तो उसे अपने घर गृहस्थी सोच समझ कर ही चलानी चाहिए। हमेशा अपनी तुलना अपनी जेठानी से करती है और उसका पति गला व्यापारी है, अपनी मर्जी का मालिक है। चाहे जितना खर्च करे, जरूरतों के साथ साथ अनाप शनाप खर्चा भी इंसान कर जाता है जब उसके पास हद से ज्यादा रुपया पैसा हो। मगर हमें तो अपनी चादर देख कर ही पैर पसारने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो हमारे पास है हम उसका भी सुख नहीं भोग पाते। करते तो आप सचे सनिया को समझाए कौन। पास में झाड़ू लगाती हुई रमिया पुरानी काम वाली बोली, अरे अम्मा जी ये तो दुनिया की रीत है, सभी को अपनी थाली का घी दूसरों की थाली से कम ही नजर आता है। बस इतनी सी बात अगर इंसान समझ ले तो कभी दुखी ना हो। रमिया तेरी बात 16 आने सच है, मगर यही बात सनिया को हम कैसे समझाए। आशा जी अपने आंसू पल्ले से पोंछते हुए बोली, आप चिंता ना करो अम्मा जी, सब ठीक हो जाएगा। बोल उनके कमरे से निकल गई। आखिर रमिया भी कुछ समय से सनिया का ऐसा व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। दामाद जी कोई सामान दिलाने को मना कर दे तो मायके आकर बैठ जाती हैं। ये कैसी बात हुई भला, साई देने के बहाने से रमिया सनिया के कमरे में पहुंची और बोली, वाह दीदी आपके गले की चैन तो बहुत सुंदर है, खाक सुंदर है। तू नहीं जानती मेरी जेठानी के पास 4 बड़े बड़े मंगलसूत्र, 10-12 सोने की मोटी चैन है। वह घर के अंदर 3-4 चैन लटका कर घूमती है। सोच शादी पार्टी के लिए कितना गहना होगा उनके पास। बहुत खूब। अच्छा दीदी सुना है आपके पिंकी बबुल्लू को अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया है जीजाजी ने। तेरा दिमाग खराब है, वह भी कोई स्कूल है? मेरी जेठानी के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, गिट फिट इंग्लिश बोलते हैं। हम तो उस स्कूल में पढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। सबकी किस्मत में ऐसे ठाट बाट कहाँ। दीदी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, दूसरों के सुख अपने दुख से दुखी हो वो कैसे भला? मैं क्यों किसी से जलने लगी? घूरते हुए रमिया को बोला, एक बार अच्छे से विचार करके देखो, क्या जो लोग आपको सुखी दिखाई देते वो सच में सुख भोग रहे या सिर्फ एक अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे? जिस दिन आप ये फर्क समझ लेगी आप कभी दुखी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और अगर आपको बेहतर जिंदगी जीनी है तो दूसरों से जलिए मत, बराबरी कीजिए। पहले मुझे भी
दूसरों को देखकर बहुत जलन होती थी, मगर उससे मैं दुखी रहती। घर में कलह होती रहती, मेरी सेहत भी खराब हो रही थी। फिर मैंने सोचा, जब दूसरों को मेरे हालातों से फर्क नहीं पड़ता तो मुझे उनसे फर्क क्यों पड़ना चाहिए। दूसरों के रहन सहन के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करना। क्यों ना मैं खुद कुछ ऐसे प्रयास करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधरी। इसलिए अब मैं तो यही करती हूँ, जब भी अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी होती है एक्स्ट्रा काम कर पैसे बनाती हूँ और फिर मन सही चीज ले लेती हूँ, सही फिर वह साड़ी, बिछिया, पायल, बच्चों के लिए सामान और जो मेरे पास है उससे मैं बहुत खुश रहती हूँ। और आखिरी बात, जिंदगी ने हमें जो कुछ भी दिया हमें उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा प्रयास खुद भी करना चाहिए। मुस्कुराती हुई सनिया के कमरे से चली गई। वो जाते जाते सनिया के जहन में सवाल छोड़ गई, क्या ये अनपढ़ औरत सच कह रही है और मैं पढ़ी लिखी सच को देख नहीं पा रही हूँ। जिंदगी से जो कुछ भी मिला उसमें अपनी खुशी ढूंढनी पा रही हूँ, आखिर क्यों। तब उसे याद आया, जेठ जेठानी के पास बंगला तो है, मगर जेठ जी कभी फुर्सत से जेठानी जी के साथ बैठ रहे नहीं। और बड़े घर में जितने दूर कमरे उतनी दिलों में दूरियां आ गई। यही नहीं, ज्यादा बड़ा घर होने की वजह से जेठानी भी सारा वक्त बंगले की साफ सफाई में ही निकाल देती है। जेठानी पर इतना पैसा है कि अगर वह किसी चीज पर हाथ रख दे जेठ जी तुरंत दिला देते। नौकर चाकरों की तो फौज है, मगर फिर भी जेठानी हमेशा चिड़चिड़ी ही रहती है, हमेशा डांट फटकारती रहती है। नीता जेठानी के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते, अंग्रेजी में बातें करते, मगर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर पूरी स्कूल में बदनामी। औरतों और बड़ों का सम्मान, छोटों का लिहाज तक करना नहीं आता। माना उनके पास पैसा बहुत है, मगर उनकी बीमारियां भी हैं जिसकी वजह से डॉक्टर पर हजारों के बिल भरे जाते। इसके विपरीत हमारा घर छोटा है, मगर सभी सुख दुख में एक साथ रहते। कोई मेहमान भी आ जाए तो तेरा मेरा करने की बजाय सब अपना समझकर एडजस्ट करते। माना नौकरों की फौज नहीं, मगर मिलजुल कर काम निपट ही जाते हैं। कभी जब बीमार हो जाती हैं तो पूरा सही नाश्ता बनाते, बच्चों को स्कूल भेजने में मदद कर देते। सासू माँ के होने से बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिले, जो अपने से हर छोटे बड़ों का लिहाज करते हैं। पूरा विदेश यात्रा नहीं करवा पाते, मगर जब मुझे और बच्चों को लेकर चौपाटी तक जाते हैं और लौटते समय बच्चों को आइसक्रीम, मुझे पान खिलाते, वैसा सुख लाखों करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा है। जेठानी नीता भाभी को कभी भी डांट डपेट देती, बुरा भला करने से पहले ही ये भी नहीं देखते कि सामने कौन बैठा हुए। कई बार बुरी तरह झेप जाती है, मगर पूरब ने कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि कोई गलती हो जाने पर अकेले में समझाता, ना कि सबके सामने बेइज्जत करती। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती। मुझे रुपया पैसा जीवन यापन के लिए जरूरी है, मगर जीवन साथी मान सम्मान देता है तो एक पत्नी का जीवन सफल हो जाता है। सनिया सोच ही रही थी कि इतने में उनका फोन बजा। सनिया, तुम बिना बताए ऐसे क्यों चली गई? अच्छा देखो, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ही खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए बड़ा LED टीवी पसंद कर लिया है और डबल डोर फ्रिज में दिवाली तक ले लूंगा। अब तुम नाराजगी छोड़कर वापस आ जाओ, तुम्हारे और बच्चों के बिना घर सुना हो गया है। अच्छा सुनिए, मैं शाम तक घर आ रही हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है बड़े टीवी फ्रिज
कि आप छत पर 2 कमरे बनवा रहे हैं, उन्हें ही तैयार करवाइए ताकि हम उन्हें किराए पर चढ़ाकर आमदनी बढ़ा सके। और सुनिए, यहाँ से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और बीएडी की डिग्री लेकर आऊंगी ताकि किसी स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर सकूं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर से बहुत बढ़ने लगी, इसलिए मुझे भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। सनिया की बात सुन पूरब के कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। जो लड़की हर कभी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए लड़ाई कर बैठती थी, वह आज इतनी समझदार की बात कैसे कर रही है। असल में सनिया के रूठने की वजह ये रही थी, पूरब अपने इंक्रीमेंट के पैसों से छत पर 2 कमरे बनवाकर किराए पर चढ़ाना चाहता था, मगर सनिया नया बड़ा टीवी और फ्रिज खरीदना चाहती थी। इधर अपनी बेटी की बात सुन आशा और महेश ने दोनों खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी ने जिंदगी से जो कुछ भी पाया था उसमें अपनी खुशी ढूंढ ही ली।